फॉर अ सब्जेक्ट जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 1/5 पेपर आता है, उसको कैसे प्रिपेयर करना है इज द एजेंडा ऑफ दिस वीडियो. So we are talking about environment and every year 18 to 20 questions come from this subject. So obviously it becomes very important कि आप इसको सही दिशा में prepare करें. Close to 180 days to prelims, it is very much doable. Now when we talk about the preparation strategy, our Sambhav course comes in very handy because it has actually helped a lot of aspirants to crack prelims for the very first time. जो अभी तक नहीं क्रैक कर पा रहे थे, they have cracked it. तो अगर आप भी इसमें enroll करना चाहते हैं, you can call on our tickle free number 1800-890-3043. Now coming to the strategy. Now for any subject, you have to understand that you have to honor syllabus. Syllabus बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड सिमिलरली जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, एनवायरनमेंट में भी सिलेबस बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है. अब उसके हिसाब से वी हैव डिवाइडेड द होल सिलेबस अकॉर्डिंग टू यूपीएससी नोटिफिकेशन. वी हैव डिवाइडेड द होल सिलेबस इनटू 6 ब्रॉडर टॉपिक्स. सो वी हैव इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम्स, we have environmental pollution, we have sustainable development, climate change, biodiversity and protected areas, and then lastly you have agriculture. So these are the 6 broader headings that you have to prepare while you are preparing for environment. अब उसके बाद दूसरी चीज़ आती है कि कहाँ से प्रिपेयर करना है. मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ that you need to have a primary set of sources और उससे बनने चाहिए आपके मेन नोट्स. उसके बाद जो भी आप नया पढ़ रहे हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जिसके आपके पास नोट्स हैं, यू जस्ट ऐड दोज एडिशनल पॉइंट्स देयर एंड कीप ऑन रिवाइजिंग योर मेन नोट्स ओवर एंड ओवर अगेन. तो लिमिटेड सोर्सेज की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है रिजल्ट देने के लिए. आप मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ेंगे, रिटेंशन ऑल टाइम लो होगा, रिकॉल नहीं हो पाएगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं बिल्ड हो पाती है. आप एक ही टॉपिक को एक जगह से बार बार पढ़ेंगे, ये सब प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होती हैं. तो स्टिक टू लिमिटेड सोर्सेज, बट फॉर एवरी टॉपिक यू कैन हैव डिफरेंट सोर्सेज, राइट. वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हर एक टॉपिक की अपनी डायमेंशन है. देन फोकस ऑन PYQs. प्रीलिम्स में एनवायरनमेंट में देयर आर सर्टेन थीम्स विच गेट्स रिपीटेड एवरी ईयर, जिनके एग्जाम्पल्स मैं अभी लूँगी. बट इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं. क्वेश्चंस पता है कैसे रिपीट होते हैं? जैसे सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर है, 1986 के अंडर. इट वॉज इन पॉइंटर इन वन ऑफ द ईयर्स, इट वॉज अ फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन इन अनदर ईयर. सेम ही चीज़, just a point out of multiple points in one question or a full-fledged question in a later year. तो इस तरह से questions repeat होते हैं. PYQs आपको वो बताते हैं. questions repeat होते हैं, topics repeat होते हैं. जैसे legumes बहुत बार repeat हुआ है, right? So वो हमें PYQs बताते हैं. उसके अलावा ना, जब भी आप कोई topic पढ़ रहे हो, let's say you are reading about climate change conventions, तो कितना एक्सटेंट आता है उसका पेपर में, वो हमें PYQs के थ्रू पता चलता है. और इम्पॉर्टेंट रोल क्या है PYQs का? फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस, कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट आ रहा है या विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट आ रहे हैं, सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं. ऑल ऑफ दिस यू गेट टू नो फ्रॉम द PYQs. एलिमिनेशन कैसे यूज़ करना है, लॉजिक कैसे यूज़ करना है, ये भी हमें PYQs बताते हैं. बेसिकली दे गिव यू अ टेस्ट ऑफ द एग्ज़ाम विदाउट यू अटेम्प्टिंग द एग्ज़ाम, ताकि आप एग्ज़ाम में जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपकी गलतियाँ मिनिमाइज हो जाएं. दैट इज़ वाई PYQs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. important area that you have to focus more on the repetitive themes that we have discussed in the PYQs. You have to focus more on the repetitive news. कुछ चीज़ें होती हैं जो न्यूज़ में बार बार होती हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. जैसे इंडिया में ना, अगर हम बात करेंगे अभी इस साल की अगर हम बात करें तो पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन might get an answer, might get a question. ठीक है ना, it's a broader topic, but then you have to prepare it wholeheartedly.
देन मैप्स. अब जैसे ना रामसर साइट्स है, रामसर साइट्स बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आया है कि ये रामसर साइट कौन सी स्टेट में है, इफ दे आर करेक्टली मैच्ड और मैच देम करेक्टली. एज सिंपल एज दैट. 85 रामसर साइट्स है, यू शुड नो अबाउट ईच एंड एवरी रामसर साइट बीइंग इन विच स्टेट. दैट्स द बेयर मिनिमम. और अगर आप मैप पे प्लॉट कर लोगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा. सिमिलरली बायोस्फीयर रिजर्व्स, सिमिलरली टाइगर रिजर्व्स, सर्टेन प्रोटेक्टेड एरियाज विच आर इन न्यूज़, ये सब मैप पे आपको आने चाहिए. तो मैप प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एनवायरनमेंट में. एंड फाइनली रिविजन एंड टेस्टिंग. सो दो PYQs हैव एन इंपॉर्टेंट रोल. आपको टेस्ट भी देने पड़ेंगे. आपको सब्जेक्ट के टेस्ट देने हैं, मतलब 100 क्वेश्चंस एनवायरनमेंट के ही सॉल्व करने हैं, ऐसे टेस्ट भी देने हैं, और आपको फुल लेंथ टेस्ट भी देने हैं. बिकॉज आई हैव सीन मैनी पीपल सेइंग दिस कि जब वो सब्जेक्ट के टेस्ट करते हैं तो उनके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, और जब वो फुल लेंथ टेस्ट करते हैं तो उनके मार्क्स बहुत ही पुअर आते हैं. इसका रीज़न यही है कि आपको ना अपना थॉट प्रोसेस बिल्ड करना होता है कि आप मल्टीपल चीज़ों को एक टाइम पे टैकल कर पाओ. और इन्वायरमेंट का टेस्ट हम मोस्टली इन्वायरमेंट पढ़ने के बाद ही देंगे, तो वो रिटेंशन काफ़ी अच्छा होता है. धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम दूर जाता जाता है, रिविजन से आप दूर जाते जाते हो उस टॉपिक की, तो आपको चीज़ें भूलने लगती हैं. और फुल लेंथ टेस्ट में ना अटैम्प्ट करने से पहले आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, कोई पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं कर सकता. तो वो भी फुल लेंथ टेस्ट का एक इंपॉर्टेंट रोल है कि आपको अगर पूरा सिलेबस नहीं रिवाइज कर पाए, पूरा क्या आप 80% भी नहीं कर पाते हो, मेन एग्जाम से पहले भी नहीं कर पाए, तो आप कैसे फुल लेंथ टेस्ट अटैम्प्ट करोगे. वो टेक्निक भी आपको FLT सिखाते हैं. बट हाँ, टेस्टिंग इज ऑल्सो वेरी इनहेरेंट पार्ट ऑफ योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन. सो दीज आर लाइक गो, ये सब आपने करना है. नो दिस माइट साउंड वेरी सिंपल बट इट इज़ नॉट, बिकॉज कंटेंट आपको पता है पढ़ना है. दीज आर द टॉपिक्स यू हैव टू रीड, दिस इज द सोर्स दैट यू हैव टू रीड फ्रॉम. बट देन ऑल्सो टू मेक लिंकेजेस, टू डेवलप दैट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो वो सही नोट्स चूज़ करना, दैट इज़ अ बिग आस्क, राइट. सो अगर आप प्रिपेयर करते आए हैं एंड यू हैव बीन स्कोरिंग डिसेंट, फेयर, आप करिए. लेकिन अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है, सो प्लीज़ ज्वाइन अ कोर्स, प्लीज़ गेट अ मेंटर सपोर्ट, एक पेड गाइडेंस ज़रूर ले लीजिए. नाउ कमिंग टू द थीम्स, कौन सी रिपीटेड थीम्स है, जैसे लेग्यूम्स. अभी लास्ट ईयर का क्वेश्चन है कि कौन से P फैमिली को बिलोंग करते हैं. P फैमिली इज योर लेग्यूमिनस फैमिली. आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं, बट आई थिंक एवरीवन नोज दैट इट इज़ ऑल 3. अब इससे कुछ, ये हमने अपने यूट्यूब के वीडियो पे भी कवर किया है, पेड कोर्सेज में भी कवर किया है. अब इससे पहले ये क्वेश्चन आया था, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स कौन से होते हैं. टेक्निकली तो दोनों सेम ही है, बिकॉज नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स मेजरली लेग्यूमिनोसी या फेबेसी या P फैमिली को बिलोंग करते हैं, राइट. सो हाउ थीम्स रिपीट, हाउ टॉपिक्स रिपीट, राइट. देन वाज अ क्वेश्चन, सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस का लार्जेस्ट सोर्स क्या है. वी ऑल नो थर्मल पावर प्लांट्स है ना. अब यही क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि कोल पावर्ड प्लांट्स रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू द एनवायरनमेंट. नो अब ना यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मुझे ये भी कह सकते हैं, मैम दैट दीस आर वेरी सिंपल क्वेश्चन. बट अगर क्वेश्चन में यहाँ पर इसलिए लाइए ताकि कोई भी एस्पिरेंट जो तैयारी शुरू कर रहा है वो भी रिलेट कर पाए कि हाँ, UPSC में मोटे टॉपिक्स होते ही हैं, टेक्निकल टफ टॉपिक्स भी. देन जैसे है मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर. अब इन्हें अपनी क्लास में पढ़ते हैं, एक्साइड बायोरेमिडिएशन. इट इज अ टाइप ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी. बायोरेमिडिएशन की टेक्निक है, एक्साइड बायोरेमिडिएशन की टेक्निक है. अगेन सिंपल. तो इसी तरह से ना आपको ये आइडेंटिफाई करना है, लेकिन ये आइडेंटिफाई हम PYQs के थ्रू कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है. उसके बाद आपको कहीं से पढ़ना तो है, और आपको ना तो बहुत ज़्यादा पढ़ना है कि आप PhD कर लो, और ना ही बहुत कम पढ़ना है. तो वो दैट फाइन जिसे हम कहते हैं ना, दैट फाइन लाइन दैट यू हैव टू ड्रॉ, आइदर यू कैन ड्रॉ इट योरसेल्फ और गेट अ गाइडेंस. आर संभव क्रैश कोर्स इज अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन. और हम प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज भी ऑफर करते हैं, जिसमें देयर आर a lot of you can say tests included of course, but these tests are curated by the faculty itself. So environment के questions I have made, so I've considered all the PYQs in detail, I've considered all the content in detail and then created these questions. तो हमारा फ्री टेस्ट हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, अगर आप उसको अटेम्प्ट करके देख सकते हैं कि क्या क्वालिटी हम ऑफर करते हैं, राइट. That was all from my end. Have a nice day. And again मैं यही कहना चाहूँगी कि environment बहुत important हिस्सा है prelims में. अगर आपका environment अच्छे से नहीं prepared है, you can't clear the